हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर में। आशा है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी शानदार चल रही होगी। और इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आया है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर। अब साइंस और मैथ के एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल से और कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं और आपकी तैयारी को इस लेवल के लिए आपकी तैयारी को इस लेवल पर ले जाने का समय आ गया। आप लोग अगर कहीं और पढ़ रहे हैं या कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के आए होंगे, कहीं और तो पढ़ ही रहे होंगे, ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग हो, आप थोड़ी देर के लिए धैर्य मान के इस लेक्चर को देखिए। आपने अभी तक में जो पढ़ा होगा उससे कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा और शानदार समझने को मिलेगा यहाँ पे। और आज हम आपके इस क्लास में शुरू करने वाले हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4, जो फिजिक्स का अपने आप में एक बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आज हम पहले इस चैप्टर को समझने वाले हैं। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। आपके इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आवेश को। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है और सबसे अंत तक बना रहने वाला टॉपिक है। अगर आपको ये आवेश समझ में नहीं है तो इस चैप्टर का एक भी पॉइंट आपके समझ में नहीं आने वाले। इसलिए आप लोग ध्यान से कॉन्शियस होकर इस कंप्लीट लेक्चर को देखिए, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं आवेश के बारे में। और इस पे चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ विशेष और इम्पोर्टेंट बेसिक बातों पे ध्यान दे लेते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को यह बात तो पता होगा, दुनिया का जितना भी पदार्थ है, दुनिया में जितना भी पदार्थ है वो सब किससे बना हुआ है? परमाणुओं से। इतना तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी पदार्थ हो। अब पदार्थ क्या चीज है? तो जिस भी चीज को हम देख पा रहे हैं, अभी मोटा मोटी ये जान लीजिए, जिस भी चीज को हम देख पा रहे हैं सब का सब पदार्थ ही है। और पदार्थ बना किससे होता है? परमाणुओं से। और परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। इतना आप सबको पता होना चाहिए कि पदार्थ बना होता है परमाणुओं से। परमाणुओं में ये 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम ई से सूचित करते हैं और प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं, इसी को हम लोग आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम लोग आवेश कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका परिमाण होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वही प्रोटॉन जो है इसका परिमाण होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही आवेश है, बट इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इस आवेश का जो परिमाण है, जो मात्रा है, वो है -1.6
गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है प्लस का 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब सर ये कूलम क्या बोला है, इसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। अभी आप लोग बस ऐसे जान लीजिए कि आवेश को हम लोग मापते हैं कूलम में। जैसे किसी पदार्थ को मापते हैं किलोग्राम में, दूध को मापते हैं लीटर में, बल को मापते हैं न्यूटन में, ऐसे आवेश को मापा जाता है कूलम में। ठीक है, अब देखिए इस आवेश का परिमाण है माइनस में और इस आवेश का परिमाण है प्लस में। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऋण आवेश, ऋण आवेश, और प्रोटॉन को कहते हैं हम लोग धन आवेश। एक बात नोटिस कीजिएगा कि दुनिया का जितना भी पदार्थ है सारा का सारा पदार्थ परमाणुओं से बना है और हर एक परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण इतना होता है और प्रोटॉन के आवेश का परिमाण इतना होता है। नोटिस गौर कीजिए आप लोग यहाँ पे कि जितना ये है उतना ही ये है, बस ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए इसका नाम है ऋण आवेश और इसका नाम है धन आवेश। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ की हम चर्चा करें तो उस पदार्थ में एक नाभिक होता है, सॉरी वो जो पदार्थ होता है, एटम पे आ गए थे, वो जो पदार्थ होता है उसमें बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और बराबर संख्या में प्रोटॉन होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ में जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही संख्या प्रोटॉन की होती है। अर्थात जितना किसी पदार्थ में माइनस चार्ज है उतना ही किसी पदार्थ में प्लस चार्ज है। इसीलिए किसी भी पदार्थ पर हमेशा नेट आवेश होता है शून्य। नेट आवेश कितना होता है? शून्य। आप ये सर ये क्या है, शून्य क्यों हुआ? थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए एक है माइनस का 5 और एक है प्लस का 5, टोटल कितना हो गया? 0। एक है माइनस का 7, दूसरा है प्लस का 7, टोटल कितना हो गया? 0। ऐसे ही जितना एक है माइनस का इतना कूलम और एक है प्लस का इतना कूलम, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? शून्य। अर्थात किसी भी पदार्थ पे नेट आवेश होता है शून्य। यह बात अभी आपको ध्यान रखना है। अभी हम टॉपिक को स्टार्ट किए नहीं है, आवेश वाला जो टॉपिक है उसको अभी डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको मोटा मोटी बस आवेश को समझना है कि वास्तव में ये होता क्या है। इसमें हम आगे बात करते हैं। ये जो ऋण आवेश है और ये जो धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश, प्रोटॉन है धन आवेश। तो किसी भी पदार्थ, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इसमें बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था, जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की उतनी संख्या प्रोटॉन की, तो नेट आवेश हो गया इसका शून्य। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन, तो नेट आवेश कितना हो गया था? आवेश जो है नेट आवेश कितना हो गया था? 0। तो छोटा सा बात सोचिए आप लोग, अगर हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन अलग से दे दें, ठीक है, अगर हम इस पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन अलग से दे दें, क्या तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहेगी? या ये तो एक नंबर केस है। दूसरा देखिए, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इससे हम कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते, ऐसा ही ये पदार्थ है, सेम टू सेम, जैसा ये ऐसा ये, आकार आकृति सब सेम है। अगर हम इससे कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से बाहर निकाल लिए और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को दे दिए, क्या तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी? देखते हैं। पहले से अगर हम थोड़ी देर अगर मान लें, यहाँ पे पहले से कितना था? 50 इलेक्ट्रॉन और 50 प्रोटॉन। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसमें कितना था? 50 इलेक्ट्रॉन और 50 प्रोटॉन। अब अगर हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन ला के दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हम दे दिए इसको,
10 इलेक्ट्रॉन बाहर से ला के इसे दे दिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई अब कितनी 60। प्रोटॉन में कोई परिवर्तन आया नहीं, प्रोटॉन कितना है 50, क्या बराबर है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गई। तो अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर थी तब आवेश था 0, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, क्या अब भी आवेश 0 होगा? आपका उत्तर होगा नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर आवेश होगा। आवेश कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन के तुल्य। अब यहाँ पे देखिए इसमें पहले से 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन है, कितना 50 इलेक्ट्रॉन और 50 प्रोटॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है बराबर है। इसमें से हम क्या किए कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, सुविधा के लिए मान लीजिए हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, क्या अब भी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन घट गया है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचा अब 40 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना है 50, ज्यादा कौन सा है प्रोटॉन, ज्यादा कौन सा है प्रोटॉन, यहाँ पे ज्यादा था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋण आवेश, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा था तो इस पे कौन सा आवेश आएगा ऋण आवेश, ऋण आवेश। इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, क्या बच गया यहाँ पे अब प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। अब इस पे कौन सा आवेश आएगा प्रोटॉन, कौन सा आवेश है धन आवेश, और इसमें 10 प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब इस पे 10 प्रोटॉन के बराबर धन आवेश होगा, 10 प्रोटॉन के तुल्य कौन सा आवेश होगा धन आवेश। यहां तक में कोई डाउट, आई होप कि यहां तक में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आवेश का कॉन्सेप्ट इतना सा है। अब हम इस टॉपिक को कनेक्ट करने जा रहे हैं, लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने ऐसा पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो किससे बना होता है परमाणु से बना होता है, परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, पाए तो और कई कण जाते हैं, जैसे मिसोन हो गया, ये भी परमाणु में ही पाया जाता है, इस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। आप बस ये जान लीजिए कि परमाणु में 3 मौलिक कण पाया जाता है, एक कण इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इसमें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही कहते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही क्या कहा जाता है आवेश। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इसका परिमाण इतना है, प्रोटॉन वाला आवेश का परिमाण कितना है इतना है, दोनों का परिमाण सेम है, बट ये माइनस में और ये प्लस में, इसलिए इसे हम लोग ऋणावेश कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं ऋणावेश, प्रोटॉन को क्या कहते हैं धन आवेश। अब चूंकि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, चाहे दुनिया का वो कोई भी पदार्थ हो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इसी कारण से उसमें ऋण आवेश और धन आवेश बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। अतः अगर हम नेट आवेश की बात करें, टोटल आवेश की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 0, जितना माइनस में उतना ही प्लस में, तो टोटल कितना 0, अर्थात किसी भी पदार्थ पर नेट आवेश होता है 0। ठीक है। अब अगर हम उसी पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें या उसी पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाके डाल दें, सब पॉसिबल है। अगर हम किसी पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके डाल दें या कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो दोनों ही स्थितियों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या असमान हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाके डाल दिए, इसमें टोटल आवेश था पहले 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन के डालने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 60। क्या अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है नहीं, इसमें 60 इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, अर्थात इस पदार्थ पे ऋण आवेश आ गया है। ऋण आवेश कितना आया है? 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसका मतलब है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आ गया। इसमें क्या किया हम लोग? इसमें क्या क्या ध्यान दीजिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए। किसी पदार्थ से 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। क्या अब भी इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है? नहीं। इसमें क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। पहले 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें बचा 40 इलेक्ट्रॉन और 50 प्रोटॉन। इसका मतलब इसमें जो है प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन क्या है? ज्यादा है, धन आवेश। प्रोटॉन क्या है? धन आवेश। इसका मतलब इस पे कौन सा आवेश आ गया है? अब धन आवेश। ठीक है, और कितना धन आवेश आया? तो 10 प्रोटॉन ज्यादा। इसका मतलब इसमें 10 प्रोटॉन के बराबर धन आवेश आ गया है। अब अगर हम बात करें क्या ऐसा सब में हो सकता है, तो जी हाँ। दुनिया का ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें परमाणु नहीं है? ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं। दुनिया के हर एक पदार्थ में परमाणु है, और हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अर्थात इस आवेश का जो गुण है, भले ही किसी पदार्थ में नेट आवेश शून्य हो, इन आवेश तो है, ऋण आवेश भी है और धन आवेश भी है। ठीक है, तो दुनिया के हर एक पदार्थ में आवेश है। तो हम कह सकते हैं आवेश जो है दुनिया के हर एक पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब टॉपिक को पुनः आवेश को डिफाइन करते समय टॉपिक को कनेक्ट करेंगे तो काम में आएगा। इसलिए आप अभी इस बात को ध्यान रखिएगा कि आवेश जो है, आवेश दुनिया के हर एक पदार्थ का मौलिक गुण होता है। ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनिए। अब हम मान लेते हैं कि इस पदार्थ पे क्या आ गया था? ऋण आवेश, और इस पदार्थ पे क्या आ गया था? धन आवेश। तो ऋण आवेश को हम लोग प्रायः माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं और धन आवेश को प्लस चिन्ह के द्वारा। इसमें प्लस में आवेश है, इसमें माइनस में, इसलिए ऋण आवेश हम लोग माइनस के द्वारा दर्शाते हैं। मान लीजिए इस पे क्या आ गया है? ऋण आवेश, और इस पदार्थ पे क्या आ गया है? धन आवेश। कोई डाउट नहीं। तो जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाए, या तो ऋण आवेश से या धन आवेश से, किसी भी आवेश से अगर कोई पदार्थ आवेशित हो जाए, उस पदार्थ के चारों ओर 2 क्षेत्र बनते हैं। कितने क्षेत्र बनते हैं? 2 क्षेत्र। अगर कोई पदार्थ आवेशित हो जाए तब उस पदार्थ के चारों ओर 2 प्रकार का क्षेत्र बनता है, जिसमें एक का नाम है विद्युत क्षेत्र, और दूसरे का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। ये इस पदार्थ के चारों ओर भी उत्पन्न हो जाएगा और इस पदार्थ के चारों ओर भी उत्पन्न हो जाएगा। अब सर ये विद्युत क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इस किस बला का नाम है? ये किस बला का नाम है? तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाले टॉपिक में हम समझाएंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अगर कोई पदार्थ आवेशित हो जाए, तो ऋण आवेश से या धन आवेश से, तो उसके चारों ओर 2 क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक का नाम है विद्युत क्षेत्र, दूसरे का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग आवेश के डिफिनेशन पर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश दुनिया के हर एक पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, जिसके कारण उस पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आई होप अब आपको इस आवेश वाले टॉपिक को समझने में कोई डाउट नहीं होगी। अगर अब भी आपको कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो आप इस वीडियो को पीछे करके एक बार और देख सकते हो ये वीडियो, तब आपको आवेश का टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आवेश को डिफाइन करते हैं कि आवेश क्या है।
क्या कह सकते हैं हम लोग आवेश को? आवेश, इसको इंग्लिश हम लोग चार्ज भी कहते हैं। आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण, पदार्थ का एक मौलिक गुण जिसके कारण उस पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का या दुनिया के हर एक पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर हम आवेश को व्यक्त कैसे करेंगे तो ऐसा है, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं, जिसका SI मात्रक होता है आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है, जिसका संकेताक्षर क्या है? C। अभी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था सर ये क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। आवेश का SI मात्रक होता है। SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम। इसको हम लोग, जिसका संकेताक्षर होता है C, अर्थात इसे C से सूचित किया जाता है। संकेताक्षर C होता है, अर्थात आवेश के SI मात्रक को कूलॉम होता है, जिसे हम लोग C से सूचित करते हैं। अर्थात जैसे बल को किस में व्यक्त करते हैं? न्यूटन में। जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, ऐसे बल को व्यक्त करते हैं। दुकान में किसी चीज को खरीदने जा रहे हैं, दुकान में अगर किसी चीज को हम लोग खरीदने जा रहे हैं तो पहले उसको किस में मापते हैं? किलोग्राम में। जैसे 10 किलो आलू, प्याज, जो भी हो, टमाटर, केजी में मापते हैं। दूध को जैसे लीटर में मापते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसी आवेश को हम लोग कूलॉम में मापते हैं। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है तो उसे कहते हैं हम लोग 1 कूलॉम आवेश। सॉरी, अभी आवेश का परिमाण कितना होता है हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये जान लीजिए कि आवेश का SI मात्रक है कूलॉम, और इस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी कि आवेश वास्तव में आखिर होता क्या है। अब हम इस टॉपिक पे डिटेल से और अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।